बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित, वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित की गई है। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद सदन स्थगित की गई है। मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा दोनों सदनों में देखने को मिला है और इसी बीच अब सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। हंगामे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित की गई है। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद ये फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से कृष्णा सोनकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद ये फैसला लिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, शुरुआत से ही देखा कि किस तरह से जब एनडीए की जब बैठक हुई थी, आगे की रणनीति हुई तो पता चल गया था कि किस तरह से जो ये हंगामे के भेंट चढ़ेगा। संसद लगातार जो है हंगामा हो रहा था और आज फिर दोबारा से हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से जो है लोकसभा की जो कार्रवाई है और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। आपको बता दें कि लगातार जो है विपक्ष कल मणिपुर दौरे पर था और मणिपुर दौरे के बाद सही कयास लगाए जा रहे थे कि जब जैसे ही विपक्ष यहाँ पर लौटेगा, विपक्ष का एक दल जब लौटेगा तो कहीं ना कहीं वो संसद के अंदर फिर मणिपुर पर एक बार सरकार पर हमलावर होगा, सरकार को घेरेगा। कहीं ना कहीं वो बातें निकल कर आई और ये सच साबित हुआ। आपने देखा किस तरह से जो है लगातार जो पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि जब सदन चल रहा था, सदन के चलते चलते ही लगातार जो कार्रवाई है वो लगातार स्थगित हो रही है। 6-7 दिन हो चुके हैं कार्रवाई को, अभी तक जो है संसद के अंदर कोई भी बिल जो है वो जो लाया जाता है उसको नहीं पेश किया गया। तमाम जो दिन है वो व्यस्त हो रहे हैं। तमाम जो बिल है, 31 बिल है, उसको लोकसभा राज्यसभा के अंदर पेश करना था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको देखते हुए एक कहीं ना कहीं डर भी है कि जो मॉनसून सत्र के अंदर जो तमाम जो बिल है उसको लाना था और उसको पास कराना था, तो वो कहीं ना कहीं एक विफल साबित हुआ है। और संसद की जो कार्रवाई तकरीबन आपको बता दें कि 1000 करोड़ रुपए जो लगते हैं इसमें खर्च होते हैं सदन चलने में, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसा है पूरा व्यस्त जा रहा है। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो पूरी तरह से रेडी है। उसने ये कहा है कि हम मणिपुर चर्चा पर रेडी है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, पीयूष गोयल को हमने सुना कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद भी जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार सदन के अंदर हंगामा काटते नजर आए और सदन की कार्यवाही को अंत में स्थगित कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए पीयूष गोयल है या फिर तमाम जो कैबिनेट मंत्री है उनका भी बयान आया था कि वो जो सदन में है चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसकी एक ही रणनीति है कि चर्चा तो हो, लेकिन जो चर्चा है वो एक नियम के तहत हो, यानी कि पूरी चर्चा अनिश्चितकालीन चर्चा होनी चाहिए। उस पर तमाम जो मंत्री है, तमाम जो सांसद है उनको बयान देना चाहिए और उसके बाद जो है वोटिंग का प्रावधान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर रेडी नहीं है। सरकार ने ये कहा है कि आप गृह मंत्री से कोई भी सवाल कीजिएगा मणिपुर को लेकर, चाहे वो हिंसा काफी उग्र हो रही है, वो उस पर जवाब देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है, विपक्ष का इंडिया एक गठबंधन है, वो इस चर्चा से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा जो बयान है वो केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं और तमाम जो चर्चा है वो स्थगित हो रही है। आपने देखा किस तरह से आज फिर 12 बजे तक जो है राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया, 2 बजे तक लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं बड़ी चीज आपको बता दूं, महत्वपूर्ण चीज कि लोकसभा के अंदर जो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल है उसको भी लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं बड़ी चीज है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ऐलान कर दिया था और तमाम जो विपक्षी दल थे उनसे अरविंद केजरीवाल की मीटिंग हो रही थी। कहीं ना कहीं वो समर्थन मांग रहे थे कि मेरे को समर्थन मिले, तो कहीं ना कहीं फिर वो इसको आगे कहीं ना कहीं जो राज्यसभा में जब बिल पेश होगा तो उसको वो कहीं ना कहीं उनको समर्थन मिलेगा तो ये बिल जो है वो रद्द हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात आपको बता दूं, जिस तरह से लोकसभा के अंदर तमाम जो हमले चल रहे हैं, जो सरकार पर हमलावर है, तो उसको देखते हुए जो आम आदमी पार्टी है उसके जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह भी वहाँ मौजूद है, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनकी यही मांग है कि जो सदन है वो चले, लेकिन मणिपुर पर चर्चा हो। मणिपुर लगातार 90 दिनों से जल रहा है, ये पूरे देश को पता है। और हालांकि जो विपक्ष गठबंधन इंडिया है वो तमाम जो दलील है वो पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी नारेबाजी आपने देखी, किस तरह से देखा कि अभी काले कपड़े पहनकर भी जो विपक्षी सांसद है
उन्होंने हंगामा बोला सरकार पर लगातार हमलावर थे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार इनके बीच ये चर्चा क्यों नहीं हो पा रही। अगर चर्चा होगी तो फिर कौन कौन दल होंगे, कितनी देर के लिए, क्या अनिश्चितकालीन जो नियम 267 के तहत चर्चा होगी या फिर सरकार के नुमाइंदे 176 नियम के तहत चर्चा होगी। कृष्णा, लेकिन देखा जाए तो सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से लगातार चर्चा के लिए वो तैयार नजर आ रहे हैं, चर्चा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष जो है वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है, ऐसा कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है। और लगातार जो सड़क से चुनकर सदन तक गए हैं जनता के मुद्दे को उठाने के लिए, वो एक मुद्दे को पकड़कर लगातार आए दिन ब दिन सदन की कार्यवाही को बवाल करते हुए स्थगित करने को मजबूर करते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे।